गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अभी जस्ट जो इससे पहले हिमालय का पार्ट एक पहला पढ़े थे, अब उसी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो आपका हिमालय को देखे थे, भारत का भौतिक विभाजन देख रहे थे, उसमें पहला पार्ट हिमालय था। और हिमालय को ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमालय का एरिया, हिमालय की लंबाई और उसके आसपास के जो भी पर्वत श्रेणियां थी, पहाड़ियां थी, वो देख रहे थे। अब हिमालय के दो पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब दूसरा पार्ट में आपका 4 पार्ट उसके थे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और आउटर हिमालय, जिसमें 2 हो गया है। अब हमको लघु हिमालय और शिवालिक पढ़ना है, यानी आउटर हिमालय पढ़ना है। लेसर हिमालय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय बोलते हैं। इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय को, और इसी को क्या बोलते हैं, हिमांचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ट्रांस हिमालय था, जिसमें हल्का सा रिकैप कर देना 1 मिनट में। ट्रांस हिमालय था जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां थी। सबसे पूर्व में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। इसके पूर्वी भाग तिब्बत में आपका कैलाश पर्वत है, जहां पे मानसरोवर यात्रा भी लोग करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, ठीक है। सियाचिन भी इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। केटू जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। सियाचिन भी इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगर पर्वत श्रेणी पूछेगा तो केटू काराकोरम का है, सियाचिन काराकोरम का है। अगर आपसे पूछे कि केटू किस हिमालय का पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका नीचे बृहद हिमालय, इसके जस्ट बाद बृहद हिमालय में आपका बृहद हिमालय इससे अलग हो रहा था सचर जोन से, ट्रांस हिमालय से। 2 ग्लेशियर है, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अलावा हम लोग देखे थे मेन जो पर्वत श्रेणियां, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी बृहद हिमालय पर है, नेपाल में है। नेपाल में उसका क्या नाम था, पिछले क्लास में बताए हैं। और इसके अलावा आपका नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, मंसालू है, एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा, उधर नामचा बारवा था, इधर आपका नंगा पर्वत था। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हमको लघु हिमालय पे पढ़ना है। ये सब सारे माउंटेन्स की कितनी हाइट है, क्या है, पिछले क्लास में हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि क्या नाम है, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर इसके नीचे लघु हिमालय है, या फिर लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं। लघु हिमालय जो है इसके नीचे है, इसमें 5 पहाड़ियां हैं, 5 पर्वत श्रेणियां। कौन कौन सी, तो सबसे पहले पीर पंजाल, इसके बाद धौलाधार, मसूरी, और नेपाल में है। 3 इंडिया में है, 5 पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि 3 इंडिया में है, और 2 कहां है आपके, 2 हैं आपके नेपाल में, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका पीर पंजाल, इसको लिख देते हैं, पीर पंजाल। दूसरी पर्वत श्रेणी है आपकी कौन सी, धौलाधार। तीसरी है आपकी मसूरी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, धौलाधार माउंटेन रेंज, मसूरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद नेपाल में 2 ठो हैं, एक है महाभारत पर्वत श्रेणी, महाभारत माउंटेन रेंज, और है आपकी नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो लघु हिमालय में 5 पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नागटिब्बा, ठीक है। पीर पंजाल कहां है, तो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधार कहां है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी पर्वत श्रेणी कहां है, तो आपके उत्तराखंड में है। महाभारत और नागटिब्बा कहां है, नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा इससे जस्ट पहले क्या है, जिस तरीके से ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय अलग हुआ था, बीच में उस जोन का क्या नाम था, सचर जोन था, उसी तरीके से बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच भी एक जोन है, जिसका क्या नाम है, जो डिवाइडिंग रेंज है, जो इन दोनों को अलग करती है, उस जोन का क्या नाम है, तो इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन 2 हिमालयों के बीच में है, तो बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सचर जोन किन 2 हिमालय के बीच, तो आपका
ट्रांस और ग्रेट के बीच था। ठीक है, ये था आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और किस किस राज्य में, याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि लघु हिमालय पर कुछ ग्रासलैंड उगते हैं, कुछ घास के मैदान आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए यही है, ये आपके वो सतह था और इसमें पर्वत श्रेणियां हैं, तो इस पर्वत श्रेणियां पर लघु हिमालय पर जब इसका ढाल होता है, ये जो आपका लघु हिमालय पर जो ढाल है, इस स्लोप पर बहुत सारी जो घास उग जाती है, स्लोप पर ढाल पर गर्मियों में बर्फ इनके पिघलते हैं, इस पे क्या नाम है, घास उग जाती है इस तरीके से ढाल पर दोनों साइड पूरे आपके लघु हिमालय पर। तो इन घास के एरिया को क्या कहा जाता है, इन घास को क्या कहा जाता है, तो दो जगह, एक जम्मू कश्मीर में और एक उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को, यानी कि घास का जो एरिया, इन घासों को मर्ग बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में इन घासों को जो लघु हिमालय के ढाल पर पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, मर्ग। जैसे आप लोग अगर सुने होंगे कभी कि कश्मीर में बड़ा न्यूज में रहता है गुलमर्ग, गुलमर्ग, और एक है आपका सोनमर्ग। ठीक है, तो गुलमर्ग क्या है, तो गुलमर्ग घास है। कहां पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। किस हिमालय का ये घास है, लघु हिमालय का घास है। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से उत्तराखंड में इन घासों को बोला जाता है बुग्याल या फिर पयार, बुग्याल या फिर पयार। उत्तराखंड में लघु हिमालय के ढाल पर जो घास पाई जाती है उसे बुग्याल या पयार, हिंदी इंग्लिश दोनों है, यही है, बुग्याल बोला जाएगा या फिर पयार बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है कि आपका जैसे कि कुछ घाटियां पाई जाती हैं। घाटी, घाटी किसको कहते हैं, वैली, वैली किसको कहते हैं, घाटी। जैसे कि उसको बोलते हैं वी शेप, यानी जब दो पहाड़ हैं, ये पहाड़ों की दो श्रृंखलाएं हैं, इन दो चेन जो श्रृंखलाओं के बीच ये जो हल्का सा नीचे समतल मैदान है, इसमें कुछ लोग रहते हैं। पहाड़ों पे ऊपर ठंडी ज्यादा होती है, नीचे थोड़ी गर्मी होती है एज कंपेरिजन टू टॉप। ऊपर के अपेक्षा नीचे क्या होती है, गर्मी रहती है, इसलिए लोग यहां पे रहते हैं दो पहाड़ों के बीच में, तो इस एरिया को घाटी बोला जाता है जहां लोग रहते हैं। तो लघु हिमालय पर कुछ घाटियां हैं, जैसे आपकी कश्मीर वैली अक्सर न्यूज में रहती है, बहुत ज्यादा पत्थरबाजी होगी, ये होगी, तो बहुत इंस्टेबल एरिया है, तो कश्मीर घाटी न्यूज में रहती है। कश्मीर घाटी किस हिमालय की है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, किस हिमालय की, तो कश्मीर हिमालय आपका लघु हिमालय का है। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपका हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय, वहां पे एक घाटी है कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, यानी कि कुल्लू, जैसे कुल्लू मनाली लोग हनीमून मनाने जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि मनाली हिल स्टेशन है, ठीक है, और शाम को स्टे कहां ये लोग करते हैं, तो कुल्लू वैली में करते हैं। कुल्लू वैली में स्टे करते हैं, होटल्स वगैरह है, और मनाली में घूमने जाते हैं। तो कुल्लू मनाली घाटी कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। किस हिमालय का पार्ट है, तो इसी हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो आपका सिक्किम में चुंबी वैली, सिक्किम में है चुंबी वैली, चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहां है, सिक्किम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चुंबी वैली को पूछा हुआ भी, चुंबी वैली कहां है, तो ये आपका सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है। तो कश्मीर घाटी कश्मीर में है, लघु हिमालय का पार्ट है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि आपका किस हिमालय का, लघु हिमालय का पार्ट है। ये लघु हिमालय की कुछ घाटियां हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और आपका चुंबी वैली, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये है आपका लघु हिमालय। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका आउटर हिमालय यानी शिवालिक, चौथा हिमालय जो है जिसका क्या नाम है, शिवालिक। इसके नीचे पड़ेगा, लघु हिमालय के नीचे पड़ेगा आपका शिवालिक। तो कहां है शिवालिक, देखिए ये है आपका शिवालिक, कश्मीर से लेकर के जो नेपाल और बिहार वाला रीजन है यहां तक है, ठीक है, कश्मीर से लेकर के आपका नेपाल और बिहार वाले रीजन तक है, ठीक है। और इसके बाद शिवालिक का अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे एक चीज और, जब शुरुआत में हम बताए थे तो उसमें एक चीज और हम भूल गए थे कि हिमालय में ये पश्चिमी हिमालय है और ये आपका पूर्वी हिमालय है। तो पूर्वी हिमालय सकरा है, नैरो है, लेकिन पश्चिमी हिमालय अधिक चौड़ा है,
ठीक है। हिमालय का जो पश्चिमी हिमालय है वो अधिक चौड़ा है एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय चौड़ा अधिक है। क्यों? क्योंकि जैसे शिवालिक है ये केवल बिहार तक ही वाले रीजन तक ही पाई जाएगी, नेपाल बिहार। इसके बाद इसका स्वतंत्र अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बिहार तक पाई जाती है। और इसके बाद क्या है कि जैसे हम लोग देखे थे सचर जोन, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ये जो जोन है वो सचर जोन था। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपका जो जोन था उसका क्या नाम था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी तरीके से लघु हिमालय और शिवालिक यानी लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में जो जोन है, इस जोन का क्या नाम है? जो डिवाइडिंग रेंज है, जो दोनों को विभाजित करती है, इस जोन का क्या नाम है? तो इस जोन का नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो हिमालयों के बीच में है? तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज क्या है? इसका विस्तार कहां? कश्मीर से लेके केवल बिहार तक है, ठीक है। इसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश में, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं, 4 हिल्स हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल्स हैं, उनको माना जाता है कि ये आउटर हिमालय की ही हिस्सा है, ठीक है। लघु हिमालय की हिस्सा नहीं है ये पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश में है वो माना जाता है किसका है? आपके शिवालिक का हिस्सा है, ये जो शिवालिक है, ठीक है। तो शिवालिक का मेन अस्तित्व कश्मीर से लेकर बिहार तक ही था, बिहार के जस्ट ऊपर। और इसके आगे अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं जिनको बोला जाता है कि वो शिवालिक का हिस्सा है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा डफला पहाड़ी किस हिमालय का पार्ट है, ठीक है, तो वो आउटर हिमालय यानी शिवालिक का पार्ट है। मीरी पहाड़ी किस हिमालय का पार्ट है? तो इस तरीके से इन 4 पहाड़ियों का नाम आपको पता होना चाहिए जो कि शिवालिक का है। ये जो शिवालिक है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये बीच में ब्रेक हो गई। अरुणाचल प्रदेश में फिर 4 पहाड़ियां, तो इनका नाम इधर से अगर देखेंगे पश्चिम से पूरब के क्रम में देखेंगे तो इनका नाम क्या है? डफला पहाड़ी, डफला हिल, डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, मीरी हिल, अबोर पहाड़ी, अबोर हिल और मिश्मी, MISHMI, मिश्मी पहाड़ी, ठीक है। डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये एक्चुअली क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के ये 4 जनजातियों का नाम है। डफला जनजाति, मीरी जनजाति। कल को ये पहाड़ी, कल को आपको क्वेश्चन पूछ दे डफला जनजाति कहाँ की है, तो वो आप अगर पहाड़ियों का नाम भी याद किए हैं तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, एक क्रम में पश्चिम से पूरब तक। डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी की पहाड़ी, ये शिवालिक का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये पहाड़ियां याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है कि जिस तरीके से लघु हिमालय में घाटियां थी, वैली थी, उसी तरीके से आपके शिवालिक में भी कुछ घाटियां हैं, ठीक है। शिवालिक में भी कुछ घाटियां हैं, खास करके उत्तराखंड में पड़ने लगती हैं। जब कभी भी आप लोग जाएंगे उत्तराखंड में तो बहुत सारी घाटियां मिलेंगी शिवालिक की। तो उन घाटियों को क्या कहा जाता है? शिवालिक की घाटियों को 2 टर्म दिया जाता है, दून यानी दून या फिर द्वार। दून या द्वार कहा जाता है किसको? शिवालिक की घाटियों को। शिवालिक जो आउटर हिमालय है उसकी वैलीज को क्या कहा जाता है? दून या फिर द्वार। कभी आप अगर उत्तराखंड घूमने जाएं तो आपको जैसे बहुत सारे दून मिलेंगे, जैसे कि पाटन दून, और जैसे देहरादून उसकी राजधानी है देहरादून। तो ये क्या है? घाटियां, पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं, पाटन दून, देहरादून। हरिद्वार भी क्या है? एक प्रकार की घाटी है, द्वार है या दून। अगर लास्ट में दून चाहे द्वार लगा रहेगा तो शिवालिक की घाटियां होंगी। इसके बाद क्या है? ये था हमारा शिवालिक। 4 हिमालय हम लोग देख चुके हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, यानी ऊपर सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आपका बृहद हिमालय, उसके नीचे आपका लघु हिमालय, उसके नीचे आपका शिवालिक। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है। आउटर हिमालय इसको क्या क्यों कहते हैं? जैसे हम लोग देखे होंगे कि इसको क्या नाम है, इसका क्या नाम है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं और शिवालिक को क्या कहते हैं? आपका आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। जैसे देखिएगा ये है आपका हिमालय,
ये है आपका हिमालय। तो ऊपर ट्रांस हिमालय है, ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय थे। इसके बाद ग्रेट हिमालय, तो अगर ऐसे देखेंगे, और नीचे क्या है आपका आउटर हिमालय, ये आंतरिक हिस्सा है। जो ग्रेट हिमालय है वो आपका क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय को, ठीक है। और सबसे नीचे जो है आपका वो शिवालिक, उसे क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, ठीक है। ये चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ये देखिए अभी तक हम लोग ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखे थे। अब क्या देखा जाएगा कि कुछ नदियां बीच बीच में गई हैं, उनके आधार पर हमारा विभाजन किया गया है, ठीक है। कुछ नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। जैसे अभी आगे वाले चैप्टर में हम नदी सिस्टम पढ़ाएंगे, रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे। जैसे देखिए एक नदी है आपकी, यहां से निकलती है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच से, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से सिंधु नदी आपकी निकलती है। कहां से निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है, अगले चैप्टर में बताएंगे। तो ये सिंधु नदी है, ठीक है। इसी तरीके से यहीं से आती है एक नदी, काला पानी है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच अभी विवादित क्षेत्र भी था। काला पानी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। जहां से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर के पास से, वहीं से एक राकस ताल से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी आगे जाकर के सिंधु में मिल जाती है, सतलज नदी। इसी तरीके से देखेंगे यहां से आपका तिब्बत से एक तीस्ता नदी निकलती है। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी है। और इधर आपकी एक नदी है जिसका क्या नाम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, दिहांग नदी। पहले दिहांग के नाम से ही भारत में आती है ब्रह्मपुत्र, तो दिहांग नदी है, ठीक है। ये है आपका दिहांग नदी। अब आगे बढ़ते हैं कि हिमालय का ये जो सिंधु नदी है और इसके बाद सतलज नदी है, सिंधु और सतलज के बीच ये जो हमारा हिमालय है, इसको कौन सा हिमालय बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच एक कॉलम बनाइएगा आप लोग, इधर क्या करिएगा, हिमालय, इसके बाद रिवर्स। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो सिंधु और सतलज के बीच है। इस तरीके से करिएगा। इसके बाद क्या है आपका दूसरा है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। किसके किसके बीच, सतलज और काली। ये उत्तराखंड वाला मेन रीजन है, इसी में आप देखेंगे कुमाऊं हिमालय में ही कल को क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बद्रीनाथ किसका हिस्सा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब किसके हिस्से हैं, इसी कुमाऊं हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। तीसरा हिमालय है काली और तीस्ता नदी के बीच में, ये पूरा देख रहे होंगे तो शायद दिख रहा होगा, नेपाल वाला रीजन है, ठीक है। तो नेपाल हिमालय तीसरा है, नेपाल हिमालय। किसके किसके बीच है, तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच है। इसके बाद तीस्ता रिवर और लास्ट में जो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है। उसका सबसे पहले दिहांग नाम रहता है, बाद में आकर के असम में आकर के उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, तो आगे उसको बताएंगे। फिलहाल यहाँ दिहांग नदी है, तो तीस्ता और दिहांग के बीच जो हमारा हिमालय है, इसके बीच में उसको कौन सा हिमालय बोलते हैं, उसको कौन सा हिमालय बोलते हैं, असम हिमालय। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा हिमालय है उसे असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। असम हिमालय किसके किसके बीच है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, हिमालय वाला चैप्टर। जा करके इससे संबंधित क्वेश्चन लगाइएगा, अपने से कोशिश करिएगा। हालांकि हम खुद ही लेके आने वाले हैं बहुत जल्द चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज,
ठीक है। और फिर ठीक है, थैंक यू।